चलिए आज बनाते हैं नो बेक नो कुक चीज़ केक। बहुत ही आसानी से बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एंड क्रीमी होता है। आपने इसे एक बार बना के अपने फैमिली फ्रेंड्स में खिला दिया तो फिर वो सारे ही आपके फ़ैन हो जाएंगे। इतना डिलीशियस, इतना क्रीमी बनता है। और इसे बनाने के लिए ना आपको बस कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी। और आज है ना, मैंने सारी चीज़ें होममेड यूज़ करी है, जिसे आप आसानी से घर पर ही बना सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा महंगे वाले स्प्रेड ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है और घर पे ही बहुत आसानी से बन जाता है। इसमें यूज़ करने वाला जो हमारा चीज़ स्प्रेड बनाया हमने, वो भी घर पे बनाया है। साथ ही इसके जो बिस्कॉफ का स्प्रेड है वो भी हमने घर पे ही बनाया है। तो सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और इसके जो स्प्रेड है ना, उसका मैंने वीडियो नीचे टाइटल के लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, आप वहाँ से देख सकते हो। तो सबसे पहले ना हमारा चीज़ केक का जो बेस है ना, उसे बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर बिस्कॉफ बिस्किट्स लिए हैं। एक पैकेट में करीबन 12 बिस्किट थे। इनके हम क्रम्स रेडी करेंगे। तो ब्लेंडिंग जार में हमने हमारा बिस्किट का एक पैकेट खोल करके इस तरह से डाल दिया है। जार बड़ा है तो मैंने इसे टुकड़े नहीं किए, लेकिन आप छोटे जार में बनाते हो तो इसे थोड़े से टुकड़े कर लीजिएगा, वरना फिर आपको ज़्यादा टुकड़े पीसने में इसे टाइम लगेगा। तो यहाँ पर हमने क्रम्स रेडी कर लिए हैं। इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बर्तन में। और यहाँ पर है ना, थोड़ा सा मैंने निकाल के साइड में रख लिया है, जो कि इसे हम सजाने में इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो ये साइड में रख लेते हैं, इसे संभाल के रखिएगा। तो यहाँ पर है ना, सारा जो क्रम्स है मैंने एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है, ताकि हम इसे आगे अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स कर सकें। तो अब मैंने ना यहाँ पर 4 टेबलस्पून बटर डाला है। इससे ये अच्छा सा बेस सेट हो जाता है, तो मॉइस्चर भी अच्छा बन जाता है। अगर आप ड्राई करते हैं तो इतना अच्छे से बनेगा नहीं। और इस जगह पे अगर आप थोड़ा सा मीठा चाहते हैं, क्योंकि ये बिस्किट जो है थोड़ी सी सॉल्टी होती है, तो मिठास अगर आप चाहते हैं ना, तो अब इसमें थोड़ा सा 1 टेबलस्पून के करीब में मीठी शक्कर भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला था क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ, तो मैं आपके साथ में अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि क्या इसमें और किया जा सकता है। तो थोड़ा सा मिठास आप बढ़ा लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब हम यहाँ पर इसे सेट करने के लिए ना किसी भी तरह का मोल्ड यूज़ कर सकते हैं। आप घर में जो भी आपके स्टील का अगर बर्तन है उसमें यूज़ करें, या फिर ग्लास के इस तरह से कंटेनर है उसमें यूज़ करें, या इस तरह का लोज वाला मोल्ड हो ना, उसमें भी बना सकते हैं आप। तो मेरे पास ये था तो मैंने इसमें ही बना लिया, वरना तो मैं ग्लास कंटेनर में ही बनाती थी। तो अब यहाँ पर है ना, हम क्या करेंगे, जो हमने बटर मिला के हमारा मिक्सचर रेडी किया है ना, उसे इसमें सारा कुछ ट्रांसफ़र कर लेंगे। और एकदम आराम से कर लीजिएगा, गिराइएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि मेरा तो अक्सर ऐसा ही होता है कि जब भी मैं बनाती हूँ ना, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर गिर ही जाता है। तो ये पूरा आपका पूरा जो मिक्सचर है ना, उसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने बर्तन में। और इसे स्पून से इस तरह से फैला लेंगे इवन एकदम, ताकि इसका जो सरफेस है ना एकदम बराबर में हो। बराबर आप फैला लेंगे तो उससे दिखने में भी ये लेयर एकदम परफेक्ट इवन दिखेगी। तो स्पून से पहले मैंने सारा कुछ जितना भी बैटर था ना, बराबर में फैला दिया। कोई भी कटोरी ग्लास से इस तरह से आप प्रेस कर लेंगे ना, तो ये अच्छा सा एकदम स्मूथ सा सेट हो जाएगा। बस आपको इवन करना है, एक ही जैसा सरफेस हो, कहीं भी मोटा पतला कम ज़्यादा मिक्सचर ना हो। जब आपकी लेयर अच्छे से फिक्स हो जाए ना, तब इसे फ्रिज में कम से कम आधा घंटे के लिए ज़रूर रखिएगा। अब हम अपनी क्रीम चीज़ का स्प्रेड रेडी करेंगे, जो कि हमें मिडिल लेयर के लिए बनानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने छेने का यूज़ किया है, मतलब हाफ से 3 पाव लीटर दूध के करीब में मैंने इसे डाल दिया था, विनेगर पानी में मिक्स करके बॉईल करके, जैसे हम पनीर बनाने के लिए छेना फाड़ते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। और उससे छान करके ले लिया था। साथ में मैंने इसमें अब डाल दिया है कंडेंस मिल्क और शक्कर डाली है। मैंने शक्कर करीब में पिसी हुई शक्कर नापी थी, तो 4 टेबलस्पून के करीब में थी, और 4 ही टेबलस्पून मैंने कंडेंस मिल्क डाला है। इन दोनों चीज़ों को डालने से तो मिठास थोड़ी बढ़ जाती है। अब यहाँ पर है ना, मैंने चॉकलेट डाला है, वाइट चॉकलेट जो होता है ना, उसे मेल्ट करके डाला है। इससे भी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा क्रीमी और टेस्टी आता है। देख रहे हैं आप, इसमें डालने के बाद है ना, आप देखोगे कि इसका चॉकलेट का जो टेस्ट है ना, इसको एकदम क्रीमी और भी ज़्यादा बना देता है। और रेडीमेड यहाँ पर जो चीज़ क्यूब होते हैं ना, चीज़ क्यूब, बस वो यूज़ किए, 2 डाले। इन्हें ब्लेंड कर लेंगे और इसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों भी क्रीमी है।
एकदम स्मूथ खाने में भी लगता है और बनाने में भी ये इस तरह से रेडी किया जाता है। तो हमारा चीज़ केक की जो मिडिल लेयर है ना वो रेडी है। अब इसे हम साइड में रख लेंगे। बिल्कुल भी कुछ दूध और पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, एकदम स्मूथ हो जाता है। अब हमारे मिक्सचर को लाइट करने के लिए, थोड़ा सा फ्रॉदी करने के लिए हम यहाँ पर है ना क्रीम का यूज़ करेंगे। व्हिपिंग क्रीम जो होती है केक में यूज़ होता है, बिल्कुल वही। व्हिपिंग क्रीम मैंने 1 कप लिया ज़रूर है, मगर इसमें यूज़ मैंने सिर्फ हाफ कप का किया है। तो मैं इसे अच्छे से स्मूथ करके इस तरह से ब्लेंड कर लूँगी। एकदम बढ़िया सा हमें हार्ड पीक आने तक स्मूथ करना है, इसको ब्लेंड करना है। और इसमें है ना आपको मिठास अगर आपकी नॉर्मल टेस्ट की है तो डाल लीजिएगा। मेरी जो व्हिप क्रीम मैंने यूज़ करी है उसमें हल्की सी मिठास है, तो मैं शक्कर वगैरह नहीं यूज़ करूँगी। आगे हमने मिठास ऑलरेडी यूज़ कर ली है हमारे क्रीम के स्प्रेड में। तो अब आधा जो मिक्सचर है ना दूसरे बोल में मैं निकाल ले रही हूँ, आधा मैं दूसरे रेसिपी में यूज़ करने वाली थी, तो हाफ कप के करीब में मैंने यूज़ किया है। अब है ना इसमें हमारा होममेड बिस्कॉफ स्प्रेड बनाएंगे, मिक्स करेंगे। तो मैंने ये घर पे ही बनाया था, बहुत बढ़िया बन के रेडी होता है बिस्किट के साथ में, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही बताई थी कि मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। आसानी से घर पे ही बन जाता है। तो 4 टेबल स्पून इसे डालेंगे ताकि इसमें बिस्कॉफ का फ्लेवर आ जाए और खाने में भी टेस्टी लगे। तो इसे मिक्स कर लेंगे कट एंड फोल्ड मेथड से, अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें हलचल नहीं करना है, बस सिंपली आपको मिक्स कर लेना। आप चाहें तो इसे मिक्सर हैंड मिक्सर से भी मिक्स कर सकते हो। 2-3 बार 1 से 2 मिनट आप घुमाएंगे तो ये तब भी मिक्स हो जाएगा, वरना आप इसे स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं। अब ब्लेंडिंग जार में हमने जो मिक्सचर बनाया था ना छेने के साथ में, हमारा जो क्रीम चीज़ का मिक्सचर था उसे भी इसमें डाल देंगे। मैंने पूरी क्वांटिटी इसमें डाली है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। जब ये अच्छे से हर जगह से मिक्स हो जाए, स्मूथ हो जाए ना, तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कैसा होगा। ये इतना मेरे प्रेशर से झटकने से भी नीचे नहीं गिर रहा है, ये इतना अच्छे से बन के रेडी हुआ था। अब हमारा जो मिक्सचर हमने फ्रिज में रखा था सेट करके, हमारा जो बेस वो सेट हो गया है। सारे मिक्सचर को हम इसमें डाल देंगे और बहुत अच्छी तरह से इसे स्मूथ से फैला लेंगे। हर जगह से हल्का हल्का इस तरह से प्रेस कर कर के फैलाइएगा, ताकि कहीं भी हल्की सी भी जगह ना रह जाए। अगर स्पेस रह जाएगा ना तो जब आप कट करोगे तो वो फिनिशिंग नहीं आएगी। तो एकदम थोड़ा थोड़ा सा ऐसा स्पून से हल्का हल्का प्रेस कर कर के आप फैलाओगे ना, तो ये इवनली हर जगह अच्छे से फैल के सेट हो जाएगा। तो हम सारा मिक्सचर है ना हमारे बोल से निकाल करके रख लेंगे सबसे पहले, और फिर इस तरह से फैला लेंगे। इसके ऊपर है ना आपको फैलाने के टाइम पे स्पून से भी आप फैला सकते हो, या फिर स्क्रैपर होता है ना उससे भी फैला सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर आगे फैलाया है। और इसे स्मूथ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप स्मूथ करोगे जब भी इसके ऊपर की जो लेयर है ना वो अच्छे से फिनिशिंग से आएगी। अब जब सारी चीज़ें मैंने स्मूथ करके ले ली है ना, तो अब इसके बारी आती है इसके ऊपर के टॉपिंग की। जैसे हम चॉकलेट चीज़ केक में चॉकलेट को गलाते हैं ना और डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन हम इसमें चॉकलेट नहीं गलाएंगे। हम हमारा जो होममेड स्प्रेड हमने बनाया था बिस्कॉफ का, उसी को पोर करेंगे। अगर आपने इसे फ्रिज में रखा होगा तो ये थोड़ा सा जम जाता है। मैंने कल बना के पहले ही रख दिया था, तो ये थोड़ा सा जम गया था, जैसे कि फ्रिज में सेट हो जाता है। तो थोड़ा सा मैंने इसे माइक्रोवेव कर लिया, तो ये वापस से रनी कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो इसे रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही मैंने डाला है, वरना तो हमारी व्हिपिंग क्रीम गलने लगेगी अगर हम गरम गरम डालेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे ये इस तरह से थोड़ा सा स्प्रेड होने के टेक्सचर में था, और थोड़ा सा मुझे और लग रहा था तो मैंने 2 टेबलस्पून और करीब में डाल दिया है। और अच्छी सी मोटी लेयर बनेगी, पतली नहीं बनानी है। तो ये हर जगह इस तरह से मैंने थोड़ा सा तिरछा कर करके हर जगह इसकी जो लिक्विड हमारा स्प्रेड है उसको फैला दिया। क्लीन रैप पे से कवर कर दिया, ताकि इसमें ज़रा भी कहीं भी ठंडक ना आए या फ्रिज में बाकी रखी चीज़ों की खुशबू ना आ जाए, तो इसलिए मैंने इसे कवर कर दिया था। अब इसे 5 घंटे के लिए फ्रिज में जाने देते हैं। आफ्टर 5 आवर आप देख सकते हो ये कितना अच्छे से सेट हुआ है। बहुत ही बढ़िया सेट हुआ था, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये मैंने बनाया है। मुझे लगा नहीं था बनेगा, लेकिन मेरे साथ ब्लेंडर ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने यहाँ पर इसे नीचे दबाया, जैसे ये देखो ये मेरे हाथ से ही ख़राब हो गया। मतलब मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे मैंने इसे अच्छे से डीमोल्ड किया। और सारे जो क्रम्स हमने निकाल के रखे थे ना साइड में कि मैं आगे इसे सजाने में यूज़ करूँगी, बिल्कुल उसी पाउडर बिस्किट के जो पाउडर है ना उसको हम चुटकी से इस तरह से चारों तरफ से फैला लेंगे। देखने में बहुत अच्छा लगता है। और
फिर अब ये काम हो तो गिरे नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने ना सारे क्रम्ब जो गिरे थे उन्हें भी संभाल के रख दिया। साथ ही 2 बिस्किट मैंने इस तरह से सेंटर में प्रिक कर दी थी, कुछ इस तरह से, जो देखने में खूबसूरत लग रहा था। पहले मैंने सोचा था एक ही बिस्किट लगाऊंगी, फिर मैंने एक और लगा दिया। मैंने बोला एक बिस्किट और बची है तो ये भी लगा ही देती हूँ। देखने में बहुत प्यारा लग रहा था। आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, और अगर बनाने में आपको आसान लगी हो ना तो आप ट्राई करिएगा। और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, और बहुत ज़्यादा पसंद आई हो तो अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर दीजिएगा। देखने में जितनी प्यारी लग रही थी ना रेसिपी, मुझे उतना ही ज़्यादा इसे कट करने का मन कर रहा था। बच्चों में तो बिल्कुल भी पेशेंस ही नहीं था, बोलते मम्मा कब दोगे आप, क्योंकि मैंने इसे 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रखा था। तो बच्चों में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं था। तो लीजिए हमारा तैयार है बिस्कॉफ चीज़ केक, नो बेक चीज़ केक, जिसे बेक करने की भी ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंट आप सारी चीज़ें बना करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें, और इसकी एक एक लेयर इतनी डिफरेंट लगती है ना टेस्ट में, मतलब क्रीमी सा इसका स्प्रेड का ऊपर का लेयर, और एकदम क्रम्बली सा इसका बेस, और मिडिल लेयर तो मतलब क्या ही कहने, इतना टेस्टी था। और एक एक चीज़ें इसमें ना एकदम विजिबल हो रही थी। हाँ, थोड़ा सा हो गया था मेरा डीमोल्ड होने के टाइम पे, बट कोई ना, खाना तो हमें ही है। तो आप पार्टी में अब जब भी सेट करते हो इस चीज़ केक को ना, तो आपके जो दोस्त हैं ना, आपके जो फैमिली फ्रेंड्स के सारे लोग हैं, जो आपके मेहमान हैं, वो आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि आप एकदम प्रो हो जाओगे। इतना अच्छे से ये बनता है। फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम पे थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, लेकिन जब आप 1-2 बार अब बनाओगे ना तो आपको छोटी छोटी चीज़ें ऑटोमेटिक पता ही चल जाएगी कि क्या कैसे करना है। तो अब यहाँ पर है ना, मैंने इसे स्लाइस कर लिया था, और ये एक बाइट सिर्फ आपके लिए, मतलब बाकी का हम ही खाएंगे। तो ये बाइट आपके लिए, फटाफट से मुंह खोलिए और बोलिए आ तो मैंने भी खाया था, मुझे तो बड़ा मज़ा आया था। आप लोग भी बनाइएगा, खाइएगा, इंजॉय करिएगा अपने दोस्तों के साथ में। कितनी अच्छे से बनी थी। इसकी इन साइड में आप देख सकते हो एक एक लेयर एकदम अलग है, दिख रही है, कहीं भी कोई भी स्पेस नहीं रह गया है बिल्कुल भी। 3 लेयर जो बनी है, तीनों भी लेयर अपने आप में ही दिख रही हैं। बहुत प्यारा लग रहा था मुझे देखने में। एक्चुअली मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतना अच्छा सा बना पाऊंगी। मिलती हूँ आपसे किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ में। जब